दोस्तों जिस तरीके से एंजल वन का जीरोधा के साथ कंपटीशन चल रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि जल्दी ही एंजल वन अपना नया ऐप लॉन्च करेगा और वही हुआ दोस्तों। रिसेंटली एंजल वन ने अपना नया ऐप, नया वर्जन लॉन्च कर दिया है जो कि पुराने ऐप से कंप्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। सारे फंक्शन और फीचर बदल गए हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आपको नए ऐप को यूज करना है। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या एडिशनल फीचर्स, फंक्शंस इसमें दिए गए हैं। तीसरा हम विश्लेषण करेंगे कि ये ऐप कितना यूजफुल है, ये अपडेट कितना यूजफुल है, हम जैसे ट्रेडर्स को इसका कितना फायदा हो सकता है और क्या क्या इस ऐप की कमियां हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, समय नष्ट ना करते हुए हम चलते हैं ऐप के ऊपर, देखते हैं क्या है ये नया ऐप, कैसा ये नया ऐप दिखता है, क्या इसका लुक एंड फील है और क्या क्या नए फंक्शंस इसमें दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉग इन नए ऐप में कैसे हो रहा है। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना तो नीचे आपको दिखेगा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी पे क्लिक कर दीजिए तो क्लाइंट आईडी ये ले लेगा। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। ऑटोमेटिकली इसने ओटीपी ले लिया है आपके सेम मोबाइल पे, अगर आप लॉग इन कर रहे हैं जो कि आपका रजिस्टर्ड नंबर है। अगर वहां से नहीं लेना तो आप ईमेल आईडी से ले सकते हैं। इसके बाद आपको पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद ये देखिए ये होम पेज आ गया। सबसे अच्छी बात इस ऐप की मुझे ये लगी, नए ऐप की ये लगी कि होम पेज पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको अलग से किसी भी फंक्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिटेल दे रखी है, कहाँ किस प्राइस पे चल रहे हैं। टोटल आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू दे रखा है, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, कितनी मार्केट वैल्यू है, आज का कितना गेन है, टोटल गेन कितना है। इसके बाद नीचे जाके आप देखेंगे आईपीओ, म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल में आपको दे रखा है कि कौन सा शेयर ज़्यादा मूव कर रहा है, टॉप गेनर कौन सा है, टॉप लूजर कौन सा है, एक्टिव वॉल्यूम कौन सा है। तो इसके लिए भी आपको अलग से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है ऐप के अंदर। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है। इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक नई फीचर है, बता देता हूँ इसके बारे में भी। बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। अलर्ट सेट होने का मतलब है कि मान लीजिए आपको निफ्टी के अंदर अलर्ट सेट करना है। निफ्टी का जो 25 जनवरी का फ्यूचर है उसके अंदर आपको अलर्ट सेट करना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको अलर्ट कितने पे सेट करना है, अभी 18,084 पे चल रहा है, माफ कीजिए 18,110 पे ये चल रहा है। तो आपको मान लीजिए अलर्ट सेट करना है कि 18,150 पे मुझे पता लग जाए कि निफ्टी ने 18,150 क्रॉस कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से आप अलर्ट सेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अलर्ट सेट हो गया। आप चाहें तो इसको बाद में मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं दोस्तों। अब चलिए वापस चलते हैं होम पेज के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे आईपीओ और गोल्ड बॉन्ड्स दे रखा है। इसके बाद रेफर करना है अपने फ्रेंड्स को, यहाँ से आप कर सकते हैं। इंस्टा ट्रेड आपको करना है जो कि एक फीचर है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका एडवाइजरी सेक्शन आ गया जिसमें ये बताते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कौन से शेयर आपको खरीदने चाहिए, किस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। फिर नीचे देखिए जीटीटी ऑर्डर, स्टॉक सिप और स्मार्ट एपीआई, ये 3 फंक्शन यहाँ पे आ गए, इनमें जा सकते हैं। फिर नीचे लर्निंग सेंटर है पूरा। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो लर्निंग सेंटर में जाके आप सीख सकते हैं। जो नए लोग हैं जिनको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती वो यहाँ पे जाके पहले सीख सकते हैं, इससे पहले वो ट्रेड करें। ये वीडियोस भी यहाँ पे दे रखे हैं जो मार्केट से रिलेटेड वीडियोस हैं, एंजल ब्रोकिंग के जो खुद के वीडियो हैं। अब सबसे नीचे देखिए एक्सटर्नल सर्विसेज। काफ़ी लोग हैं जो कि यूएस मार्केट में स्टॉक शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सर्विसेज है। वेस्टेड में जाके, जो कि एक एक्सटर्नल ऐप है, एंजल से टाई अप है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खोल के कर सकते हैं। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अलग ऐप है, स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सेंसिबल है, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, कुछ और ज़्यादा चार्ज देखते हैं तो सेंसिबल में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हुई आपकी होम पेज की बात, जो कि काफ़ी बेटर बना दिया गया है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे दी गई है दोस्तों। अब बात करेंगे वॉच लिस्ट की। वॉच लिस्ट में आप पहले की तरह शेयर ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ये प्लस पे साइन पे करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिलीट करनी है तो वो भी आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जैसे वॉच लिस्ट, ये कैश मैंने वॉच लिस्ट ऐड कर रखी है, इसके अंदर मुझे कुछ शेयर ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा और पहले की तरह इसमें हम ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और डिलीट करना है तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे जिसको भी मुझे डिलीट करना है। नीचे देखिए ऑप्शन आ गया। ये हुई वॉच लिस्ट की बात। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। हालांकि पोर्टफोलियो आपको स्क्रीन पे ही दिखाई दे गया था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी फीचर है। जैसे आपको अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करना है तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने % लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, कितने % मिड कैप में, कितने % स्मॉल कैप में दोस्तों। और स्टॉक्स भी यहाँ पे दिख जाएंगे आपके, लार्ज कैप कौन से हैं, मिड कैप कौन से हैं और स्मॉल
स्मॉल कैप के कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्टर वाइज भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ऑटो के कितने हैं, फाइनेंस के कितने हैं, और टॉप होल्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं कि किस में आपने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये हुआ आपका पोर्टफोलियो एनालाइजर, इसमें अपना पोर्टफोलियो भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स का भी काफ़ी इन्होंने यहाँ से चेंज कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक पोजीशन बाय करके रखी है। अब इसके अंदर आप देखेंगे ओपन ऑर्डर में आपको दिखाई दे जाएगा, मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के रखा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऑर्डर हिस्ट्री में अगर आपको जाना है तो नीचे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिख जाएगी कि कौन सा ट्रेड आपने कब लिया है। और भी डिटेल में देखना है तो इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो पूरी डिटेल में ये आ जाएगा कि कितने पोजीशन आपने बाय किए हैं, कितनी पोजीशन आपने सेल की है। पोजीशन पे जा सकते हैं, पोजीशन पे जाके आपको करंट पोजीशन आपकी दिखाई दे जाएगी। इसको आपको स्क्वायर ऑफ करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। आप यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो यहाँ पे लिमिट पे कर सकता हूँ, मार्केट पे कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट करने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। एप्लीकेबल चार्जेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि क्या चार्जेस लगेंगे मेरे इसको एग्जिट करने के, और बाकी दूसरे टैक्सेस क्या लगेंगे। ये भी एक एडिशनल फीचर है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छी फीचर इन्होंने इसमें दे रखी है, जिससे पता लग जाता है कि कितने चार्जेस आपको किस ट्रेड के अंदर लगेंगे दोस्तों। अब एक और चीज़ मैं बताऊँगा, स्टॉक SIP अगर आपको करना है तो इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, GTT ऑर्डर लगाना तो इस ऑप्शन पर जा सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि वॉच लिस्ट में मान लीजिए आपको एक्सिस बैंक का शेयर खरीदना है, तो आप बाय पे जाके अगर देखेंगे तो इसके अंदर आप क्वांटिटी डाल देंगे, प्राइस डाल देंगे, लेकिन नीचे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर आपको लेना है। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, रोबो ऑर्डर है। इन तीनों में से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर आप सिर्फ लगा सकते हैं उस स्क्रिप्ट के लिए जो ऑलरेडी आपने खरीद रखी है। कवर ऑर्डर दोस्तों लगा सकते हैं उस शेयर के लिए जो कि आपको खरीदना है, और साथ में ही आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना है। तो ये एक नई फीचर एंजल ब्रोकिंग ने दी है, उसके लिए आप कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। एक साथ ही आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा और बाय ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन अभी ये फीचर एनेबल नहीं की गई है, जिसकी वजह से आप इसका फ़ायदा अभी नहीं उठा सकते। थोड़े टाइम के बाद इसको एनेबल करेंगे। देखिए हम ट्राई करते हैं लगाने की। 928 पे मैंने लगा दिया, 928 पे माफ़ कीजिए मैंने बाइंग प्राइस लगा दिया, और 925 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये मुश्किल ही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे चार्जेस आप देख सकते हैं, दोबारा जैसे मैंने बताया कि हर ऑर्डर के आप चार्जेस देख सकते हैं, कितनी ब्रोकरेज लगेगी, कितने टैक्सेस लगेंगे। तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर सबमिटेड हो गया। देखिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। मैंने कस्टमर केयर में बात करके पता किया था तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी इसको एनेबल करेंगे, फिलहाल ये एनेबल नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर पोजीशन आपने क्रिएट करके रखी है तो उसमें से कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं। दूसरी जो अच्छी फीचर मुझे इसकी लगी कि अकाउंट के अंदर आपको पूरी डिटेल ऊपर दिखाई दे जाएगी कि ट्रेडिंग बैलेंस आपका कितना है, कितने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऐड फंड करना है तो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं कितने पैसे, और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास ऐड करने के, ये आप कर सकते हैं दोस्तों। स्टॉक प्लेज करना है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। MTF प्लेज करना है तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है। ट्रेड और चार्जेस, आपके ट्रेडिंग और चार्जेस की पूरी डिटेल यहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जनवरी का देख सकते हैं, 2023 का पूरा देख सकते हैं, दिसंबर का देख सकते हैं, 2022 का देख सकते हैं, जो चाहे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी महीने का आप चाहें वो यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अच्छा है दोस्तों, ये एनालाइज करने में हेल्प करेगा। पूरी डिटेल में दे रखा है कि किस दिन आपको प्रॉफिट हुआ, किस दिन आपको लॉस हुआ। तो ये एक अच्छी फीचर है। पूरा आपको ट्रांजैक्शन भी दिखाई दे जाएगा, किस किस स्क्रिप्ट में आपको फ़ायदा हुआ, किस किस स्क्रिप्ट में आपको लॉस हुआ दोस्तों। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ से रेगुलर वे में अपनी जैसी स्टेटमेंट्स आप डाउनलोड करते तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फंड ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, कॉल करने का ऑप्शन। पहले मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली मैं कॉल कर सकता हूँ, नंबर देखिए आ गया, इस पर मैं सीधा कॉल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और अगर आप कोई FAQs हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएगी डिटेल कि आप किस रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों, जो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। अब सेटिंग्स में जाके हम देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाके अगर पिन चेंज करना है, फिंगरप्रिंट एनेबल करना है, ऐप की थीम आपको चेंज करनी है, यानी डार्क करना है इसको, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए डार्क मोड क्लिक कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा, लेकिन मैं वाइट में ही प्रेफर करूँगा, तो मैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे चला जाऊँगा, ये वापस से वाइट आ गया। अब यहाँ से आप चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको
ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना है या IQ का चार्ट देखना है तो आपको IQ का देखना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू का देखना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ आप इंडाइसिस कौन से देखना चाहते हैं, आपकी होम स्क्रीन पे आपको 2 इंडाइसिस कौन से देखने हैं, बैंक निफ्टी देखना है, निफ्टी देखना है या सेंसेक्स देखना है, इसमें से आप दोनों को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप ऑर्डर मैनेज नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आपने कोई भी ऑर्डर लगा रखा है बाय का, जैसे वो एग्जीक्यूट होगा एक मैसेज आपके पास आ जाएगा, वो यहाँ से आपको ये ऑर्डर एनेबल करना पड़ेगा तब आएगा। इसी तरीके से एडवाइजरी मतलब कोई सजेशन एंजल ब्रोकिंग की तरफ से आता है कि कौन सा ऑर्डर, कौन सा स्क्रिप्ट आपको खरीदना चाहिए, किस शेयर में आपको फायदा हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, आसानी से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ नए फीचर्स एंजल ब्रोकिंग ने दिए हैं और भी फीचर्स वो इसमें ऐड करने वाले हैं। उनकी कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी है तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लॉग आउट करना है यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ डिटेल्स नए ऐप एंजल ऐप के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये ऐप कितना यूजफुल है, कितना हमें इससे फायदा हो रहा है नए ऐप से और कितना हमें नुकसान हो रहा है दोस्तों। आपको दिखा दूं कि अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है या सेल करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको कैश में, माफ़ कीजिए, वॉच लिस्ट में जाना है, वो शेयर ऊपर सर्च में आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक का शेयर लेना है तो एक्सिस बैंक को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। देखिए स्टार का साइन आ जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो गया मेरी वॉच लिस्ट में। अब आप देखें मेरी वॉच लिस्ट में एक्सिस बैंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि दिन का लो कितना है, दिन का हाई कितना है, कितने पे खुला और क्लोज लास्ट कितने पे हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी दोस्तों। अब ऑप्शन चेन आप देखना चाहते हैं, नीचे क्लिक कर लीजिए, ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे जाएगी कहाँ पे कितने शेयर हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने शेयर हैं। इसके बाद चार्ट आपको देखना है, चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंडिकेटर्स आपको ऐड करने हैं, FX पे क्लिक कर दीजिए तो इंडिकेटर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपको स्टॉक की डिटेल्स देखनी है, फंडामेंटल्स देखने हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल्स देख सकते हैं, डेरिवेटिव, फंडामेंटल, ये सब यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि बाय कैसे करना है दोस्तों। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 30-50 का प्राइस आ रहा है तो मैं इस पे बाय कर लेता हूँ। चार्जेस देखिए यहाँ पे आ गया, चार्जेस आप जैसा हमने बताया देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जेस हम देख लेंगे और बाय पे क्लिक कर देंगे दोस्तों तो ये शेयर यहाँ से बाय हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर ऑर्डर चेंज करना है, मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है जो कि बाय करने के बाद ही लगेगा, उसको अलग से मैंने वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हैं, लिंक में मैं डाल दूंगा। कवर ऑर्डर लगाना है, रोबो ऑर्डर लगाना है, वो भी आप उसका भी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ से ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे सेलेक्ट करना है, ऊपर से इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीवरी सेलेक्ट कर लीजिए, मार्केट प्राइस पे लेना है तो मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप शेयर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इस नए ऐप में ट्रेडिंग कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है, क्या हमें नुकसान इससे हो रहा है। सबसे अच्छी बात इस ऐप की जो मुझे लगी कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। होम पेज पे ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, अलग अलग फंक्शंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको होम पेज पे ही मिल जाएगी। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़ जो मुझे इस ऐप की अच्छी लगी, पहले वाला ऐप क्या होता था दोस्तों, अगर इंटरनेट की स्पीड आपकी कम होती थी तो वो नहीं चलता था, लेकिन इस ऐप की अच्छी बात यह है कि ये कम इंटरनेट स्पीड में भी अच्छे से चलता है। इसको बहुत कम इंटरनेट चाहिए ऑपरेट होने के लिए, बहुत कम इंटरनेट का ये यूज़ करता है, जो कि इसकी दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है। इससे होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई पोजीशन ले रखी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं और कम इंटरनेट है तो उसमें भी आप अपनी पोजीशन को सेटल कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। पहले ये ऐसा नहीं होता था, अगर आप ट्रैवल करते थे, इंटरनेट का अगर आपका वीक है तो उसमें आप अपना ट्रेड नहीं ले सकते थे, नहीं एग्जीक्यूट कर सकते थे, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमें लॉस उठाना पड़ता था। तो ये दूसरी चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी। तीसरी, कुछ फंक्शन जो पहले लैपटॉप में थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिखता था, वो अब आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं, वो भी मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी। चौथी चीज़, इसने काफ़ी सारे दूसरे ऐप्स के साथ इंटीग्रेट किया है, इंटरफेस किया है। एक ऐप से दूसरे ऐप पे आप जा सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। लर्निंग डिटेल्स काफ़ी अच्छी डाल दी हैं। ये तो हुई इस ऐप की अच्छी बात। अब बात करते हैं कि इस ऐप से प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, समस्याएं क्या आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐप अगर है, ट्रेडिंग का ऐप, उसका सबसे पहला मकसद होना चाहिए, सबसे पहला उसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि ट्रेड आपका स्मूथली हो जाए, ट्रेड आपका
अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए और ईजिली कन्वीनियंटली हो जाए और आपको अच्छे से दिखाई दे क्या ट्रेड आप ले रहे हैं, क्या ट्रेड आप नहीं ले रहे हैं। तो वही समस्या मुझे इस ऐप में आ रही है। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मुझे ठीक से स्पष्ट रूप से चीज़ें काफ़ी बार समझ में नहीं आती हैं कि मैंने कॉल बाय कर लिया या पुट बाय कर लिया। 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है, कॉल की बजाय मैं पुट बाय कर लेता हूँ, पुट की बजाय मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, क्योंकि एक पेज पे पहले वाले ऐप में क्या था, सिंपली सिर्फ 2 ही स्क्रिप्ट रहेंगी, कॉल और पुट। लेकिन अभी क्या है, एक पेज पे 4, 5, 6 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आप स्मूथली ट्रेड नहीं कर पा रहे। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है दोस्तों कि काफ़ी बार ये ऐप हैंग हो रहा है। हैंग मतलब कि मान लीजिए मैंने पोजीशन ले ली, पोजीशन को मुझे सेल करना है, वो मुझे सेल ही नहीं करने दे रहा, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ बार बार, वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है जिससे मैं उसमें एग्जिट कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, या तो मुझे लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ता है, या मुझे बैक जाके दोबारा पोजीशन के अंदर आना पड़ता है, या फिर मुझे दोबारा से ऑर्डर के अंदर जाके या वॉच लिस्ट में जाके मुझे उस सेलेक्ट करके उसको सेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और आप अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे कि जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए एक एक सेकंड कितना कीमती होता है दोस्तों। तो वो पर्पस इस ऐप ने, नए ऐप ने बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। तो आप मेरा सजेशन, मेरी ओपिनियन अगर मांगेंगे तो ये ऐप बिल्कुल भी पुराने ऐप के कंपैरिजन में यूज़र फ्रेंडली नहीं है दोस्तों। देखिए, जब मेरा ट्रेड ही स्मूथ नहीं हो रहा तो बाकी डिटेल्स को जानकर मैं क्या करूंगा, आप खुद बताइए। अगर ट्रेडिंग आप स्मूथ नहीं हो रही, आप बाद में अकाउंट चेक करने के लिए लैपटॉप भी खोल सकते हैं, बाद में अंदर डिटेल्स में भी जा सकते हैं, दूसरे फंक्शंस में भी ढूंढ सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ही अगर आपकी स्मूथ नहीं हो रही, देखिए मेरी नहीं हो पा रही है, इनफैक्ट मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस ऐप से, मैंने इसका फीडबैक भी दिया है, ईमेल भी किया है कस्टमर केयर में, फ़ोन पे भी बात की है, लेकिन मुझे जवाब मिला कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं इतना इससे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे किसी ऐप को इंस्टॉल करूँ, दूसरे किसी ब्रोकर के पास जाऊँ, ताकि मैं अच्छे से स्मूथली ट्रेडिंग कर सकूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा क्या क्या नए फीचर्स, नए फंक्शंस इस ऐप के अंदर दिए गए हैं। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अगर मैं करता हूं तो वो एंजल वन के ऐप के ऊपर ही करता हूं, और तकरीबन 7-8 साल से मैं एंजल वन का ऐप यूज़ कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही लॉयल कस्टमर हूं एंजल ब्रोकिंग का, हालांकि मेरे पास जिरोडा का अकाउंट भी है, लेकिन मैं ज़्यादा ट्रेडिंग एंजल वन के ऊपर ही करता हूं। मेरी ओपिनियन दोस्तों ये है, अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि ये अपडेट बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे बिल्कुल भी इस ऐप के अंदर, इस अपडेट के अंदर मज़ा नहीं आया। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एंजल वन के मैनेजमेंट से कि प्लीज़ इस अपडेट को या तो वापस ले लीजिए, पुराना ऐप ही हमें वापस दे दीजिए, जिससे हम आसानी से ट्रेड कर सकें। अगर ये नहीं हो सकता तो इसको प्लीज़ और अपडेट कीजिए और इम्प्रूव कीजिए, ताकि हम जैसे ट्रेडर्स को इसके अंदर नुकसान ना हो। कोई ज़रूरत थी नहीं, अगर आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो आपने दिखा रखे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो आप आधी तैयारी के साथ अगर ऐप लॉन्च करेंगे, आपका तो ऐप लॉन्च हो गया, लेकिन आप सोच के देखिए हम जैसे ट्रेडर्स की एक ट्रेड गलत हो जाता है, उसमें हमें कितना भारी नुकसान हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस अपडेट को वापस लीजिए, हो सके तो इसे अपडेट कर दीजिए, इस ऐप को इस तरीके से तो प्लीज़ मत रखिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये ऐप आपको कैसा लगा दोस्तों। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ और जय हिंद।